अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीच विद। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज मैं बात करने वाला हूँ बाइनेंस के अल्फ़ा ट्रेडिंग के ऊपर। काफ़ी सारे लोगों को जो है ना अपडेट के बाद काफ़ी इशू आ रहा है कि उनकी जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा कट हो रही है। मेरी खुद पर्सनली जो है ना, अगर मैं बात करूँ तो मेरी खुद जो है ना आज के दिन में $1.5 यहाँ पर फ़ीस कट चुकी है। तो इसके ऊपर कैसे हम लोगों ने वो कम फीस में ट्रेड करना है और किस तरह से डायरेक्ट बाय सेल करना है, तो तमाम डिटेल्स मैं आपको आज इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको आपने लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। और इसकी जो अपडेट होती हैं या कुछ किसी भी कॉइन पे हम लोग जो ट्रेड करवानी हो तो वो हम अपने इसी व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। और व्हाट्सएप पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो 50 फॉलोवर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह जैसे ही 100 फॉलोवर्स होंगे तो मैं इंशाल्लाह गिव अवे भी करूँगा। तो आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी से ज्वाइन कर लेना ताकि आप हर अपडेट से जो है ना बाखबर रहें, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने बाइनेंस को ओपन कर लेना है। अपने बाइनेंस को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने अल्फ़ा ट्रेड पर आ जाना है। अल्फ़ा ट्रेड पर आने के बाद यहाँ पर आपका कॉइन वही होना चाहिए जो आपको फॉरेक्स का वॉल्यूम क्रिएट करके दे रहा हो। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं ट्रांजैक्शन के नीचे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रेड्स हो रही हैं, जो सारा कमाल है वो इन्हीं ट्रेड का होने वाला है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको $10 की यहाँ पर ट्रेड करके दिखा देता हूँ। तो $10 की मैंने यहाँ पर ट्रेड ली और साइड पर यहाँ पर जो फर्स्ट पर जो ट्रेड्स हो रही थी मैंने उसकी एक जो है ना यहाँ पर प्राइस कॉपी करके यहाँ पर अपनी प्राइस पे लगा दी। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना जो अमाउंट है वो मैंने फुल किया और उसके बाद मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा। यहाँ पर जैसे ही सेल की जो वो आई थी, ट्रेड्स आई थी, जो बंदा ट्रेड कर रहा था, जो उसकी जो सेल की जो अमाउंट आई है वो मैंने यहाँ पर कॉपी करके अपनी सेल उसके ऊपर लगा दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से जो जो ट्रेड्स हैं ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हो रही हैं, मतलब बाय सेल जो है वो डायरेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ीस भी ज़्यादा कट नहीं हो रही। उसके अलावा मैं अगेन आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, सही तरीके से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर जो है ना सबसे पहले तो आपने यहाँ पर बाय कर लेना है। बाय आपने जो है ना थोड़ी सी अमाउंट में करना है, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने अपनी पूरी अमाउंट नहीं लगानी, यहाँ पर आपने जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पर बढ़ चुका है। तो यहाँ पर मैं जो है ना यहाँ पर आपको अमाउंट फुल यहाँ पर यानी कि करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं अमाउंट कम ही लगा देता हूँ, यहाँ पर $10 की लगा देता हूँ। उसके अलावा उसके बाद यहाँ पर ये देखें मैंने यहाँ से प्राइस कॉपी की, बाई की प्राइस कॉपी की। उसके बाद मैं मेरा देखें ऑर्डर डायरेक्ट प्लेस हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर अगेन सेल की भी जो है ना यहाँ पर प्राइस कॉपी करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो इसी तरीके से जो है ना अपने यहाँ पर जो साइड पर ट्रांजैक्शन के नीचे जो ट्रेड्स हो रही हैं उनकी जो वो अमाउंट्स है ना वो यहाँ पर आपने कॉपी करनी है। अच्छा, जैसे ही आपकी जो अमाउंट है वो यहाँ पर अगर यानी कि 5 से 6 सेकंड तक अगर फुल नहीं होती तो यहाँ पर आपने उसको डायरेक्ट कैंसिल कर देना है, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने कैंसिल करनी है और अगेन जो है ना यहाँ पर जब ऊपर से जब कोई ट्रेड बंदा अगर कर रहा हो, बाय पर आपने ग्रीन पर क्लिक करना है और सेल पर आपने रेड पर क्लिक करना है। इसी तरीके से आपने जल्दी जल्दी यहाँ पर बाय सेल करना है। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप सेल कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी जो अमाउंट है, जितने आपने डॉलर लगाए हैं उतने ही होने चाहिए। तो यहाँ पर आप मैं देखें वीडियो में जिस तरह से कर रहा हूँ आपने उसी तरीके से बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर इसी तरीके से करना है। तो ये देखें, ये 1 सेकंड का भी टाइम नहीं होता यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें ना वो जल्दी जल्दी ट्रेड करें तो वो मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपने ये ऐसे कर लेना है, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये देखें अमाउंट यहाँ पर नहीं आ रही है, वो क्या कहते हैं, यहाँ पर अमाउंट मैं लिख लेता हूँ। ये देखें पता नहीं कोई इशू आ गया, क्या इशू आ गया यार। तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर जो है वो शायद सक्सेसफुली हो गया, इसी वजह से यहाँ पर नहीं हो रही। तो दिमाग ख़राब हो जाता है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी करने का वाला काम होता है ना, जल्दी का काम आपको पता है शैतान का होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपने इस तरह से करनी है। अगेन मैं यहाँ पर आपको जाके दिखा देता हूँ कि अल्फ़ा पॉइंट पे कि मेरी जो वॉल्यूम है वो भी यहाँ पर फॉरेक्स पर कन्वर्ट होके यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा वॉल्यूम भी जो है ना वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली बन रहा है। तो जो है ना यहाँ पर अगेन मैं बैक आ जाता हूँ, अच्छा एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं यहाँ पर, वो ये चीज़ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट का जो मैंने ये बनाया है अपने इसी व्हाट्सएप चैनल पर मैंने आप यहाँ पर सेंड किया हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप $2 का वॉल्यूम बनाएंगे तो आपको यहाँ पर 1 पॉइंट मिलेगा, $4 का वॉल्यूम बनाएंगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपका डेली का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम टारगेट है वो अगर 8,000 है और वहाँ पर अगर 8,000 में अगर आपको $3 या $4 की फ़ीस लग रही है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 8,000 ना करें, आप 4,000 कर लें, ठीक हो गया। तो अगर उसी तरह से अगर 4,000 वॉल्यूम बनाने पर अगर आपको $1 या $2 यहाँ पर अगर आपको फ़ीस लग रही है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आप अपना 2,000 का वॉल्यूम बना लें। क्योंकि 1 पॉइंट के चक्कर में अगर आप यहाँ पर अगर $2 लगाते तो फिर वो जो है ना फिर गलत बात हो जाएगी। तो इस तरह से आपका लॉस भी ज़्यादा होगा। तो 1 पॉइंट की वजह से यहाँ पर $1-2 कट हो जाएंगे तो फिर तो वो फ़ायदा नहीं हुआ ना।
तो इसी तरह से इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अगर आपका डेली का टारगेट 8,000 है तो अगर फ़ीस ज़्यादा कट रही है तो आपने उसको 4,000 रुपये कर लेना है, कोई मसला नहीं। अगर 1 पॉइंट कम भी मिल जाएगा तो कोई मसला नहीं है। और इसी तरह से अगर आपके वो जो टारगेट है वो 4,000 वॉल्यूम का है और अगर 4,000 वॉल्यूम पे अगर आपको $1-2 की फ़ीस लग रही है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने अपना 2,000 का यहाँ पर वॉल्यूम बना के 11 पॉइंट लेकर साइड पे हो जाना है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर एक बात बताऊँ तो अगर यहाँ पर हम लोग ज़्यादा ट्रेड करेंगे ना तो वो हमारे लिए ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेड करते रहेंगे और वो भी काम भी जो है ना थोड़ा आपको पता है जल्दी का काम है। तो इसी तरीके से जो है ना फिर जो है ना इंसान होता है ना फिर लॉस भी हो जाता है। तो हमने अगर 10 या 15 सेकंड भी यहाँ पर अगर वेट किया ना तो हमारा यहाँ पर अच्छा खासा लॉस हो सकता है। मैंने भी यही गलती की थी जिसकी वजह से मेरे $1.5 यहाँ पर लॉस हो गए थे। मुझे लगा कि ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, पर वो ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ जिसकी वजह से प्राइस जो है ना काफ़ी फ्लक्चुएट होकर ऊपर नीचे चली गई, जिसकी वजह से मेरा जो लॉस है ना वो यहाँ पर अच्छा खासा हो गया। तो अभी मैंने ये ट्रिक निकाली है, तो इस ट्रिक से जो है ना इंशाल्लाह किसी की भी जो है ना जो फ़ीस है वो ज़्यादा नहीं कटेगी। तो बस आपने इसी तरीके से करना है इसको। तो यहाँ पर जब अगर आपको बाय करना हो तो यहाँ पर ऊपर ये देखें, ये जो ट्रांजैक्शन के नीचे जो बाय सेल हो रही है, ट्रांजैक्शन के नीचे जो ये बाय सेल हो रही है ना, अगर आपको जब आप बाय करने लगे हैं तो किसी बायर की जो प्राइस है वो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेनी है। वो ऑटोमेटिक यहाँ पर USDT में वो कन्वर्ट होके ना उसकी प्राइस आ जाएगी। जो यहाँ पर टॉप पे जो 3 आ रहे होंगे ना, जैसे कि अभी 2 सेल के आगे, अभी 4 सेल के आगे, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट सबसे पहले तो यहाँ पर सिलेक्ट करके बैठ जाना है। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट सिलेक्ट करके बैठ जाना है और जैसे ही ऊपर ट्रांजैक्शन के नीचे ये बायर्स आएंगे तो यहाँ से हमने क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, हो गया। यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अमाउंट तो जो है ना स्मॉल लगा देता हूँ क्योंकि मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि यार कहीं गलती ना हो जाए। तो बहरहाल यहाँ पर गलती तो खैर नहीं होगी। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर टॉप पे एक बायर आया, उसकी मैंने प्राइस उठाई और यहाँ पर मैंने बाय कर लिया, ऑटोमेटिक डायरेक्ट बाय हो गया। इसी तरह से सेल का प्रोसेस भी ऐसे ही है। ऊपर जब टॉप पे जब ट्रांजेक्शन के नीचे जब टॉप पे जब सेलर आए, जब सेल करने लगे तो सेलर्स का वेट करें, जब बायर्स आने लगे, बायर्स जब बाय करें तो बायर्स का वेट करें। सॉरी मैं अटक रहा हूँ। तो इसी तरीके से जो है ना आपने इसी तरीके से डायरेक्ट बाय सेल करना है। ठीक हो गया। अगर आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होता तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट कैंसिल करना है और डायरेक्ट एक नया प्राइस उठाना है। ठीक है, इसी तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो फीस होगी वो मिनिमम कटेगी और जो है ना कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह वॉल्यूम भी बन जाएगा। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका वॉल्यूम 4,000 है और जो है ना फिर अगर आपको 1 पॉइंट के चक्कर में अगर आपकी $1-2 फीस लग रही है तो ये आप ना ही करें। ठीक हो गया। मैं अभी अगेन बाय कर रहा हूँ, ये मैंने बाय कर लिया, यहाँ पर डायरेक्ट बाय हो गया। और अभी एक सेलर आया, मैंने सेलर की एक प्राइस उठाई, यहाँ से मैंने एक सेकेंड ये सेलर की प्राइस उठाई और ये मैंने यहाँ से बाय कर लिया, सेल कर दिया सॉरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेल हो रहा है। तो इसी तरीके से आपने करना है। अगर अदरवाइज़ अगर आप अपनी प्राइस से हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर पेंडिंग में चला जाएगा, आपका जो ऑर्डर होगा वो पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, आपने इसी तरीके से ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जब आपके डॉलर जो है ना पूरे हो रहे हो ना, एक चीज़ का तो आपने मोस्ट ध्यान रखना है। जब आपके यहाँ पर डॉलर पूरे हो रहे हो, फॉर एग्जांपल आप $10 की अगर बाय करते हैं तो यहाँ पर अगर मिनिमम आपके 9.999 ऐसे आए तब जाके आपने सेल करना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर किसी की भी प्राइस उठाई और आपके वो डॉलर तो बन ही नहीं रहे उतने। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप सेलर की उठा रहे हो तो आपने अपना जो अमाउंट है वो आपने फुल मैक्स करना है और नीचे आपने प्राइस अपनी देखनी है, यहाँ पर आपके डॉलर पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और अगर नहीं हो रहे तो फिर आपने जो है ना उसको आपने सेल नहीं करना, आपने एक और प्राइस उठानी, फिर जाके मैक्स करना, फिर इंशाल्लाह आपके जो डॉलर होंगे वो पूरे आ रहे होंगे तब जाके आप यहाँ पर सेल करें। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इस तरह से भी आपकी जो फीस है वो ज़्यादा कट सकती है, आपके डॉलर ज़ाया हो सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आपने बाय करते वक्त भी जो है ना ध्यान रखना है और सेल करते वक्त भी आपने ध्यान रखना है। बस यहीं तक थी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इसके हवाले से तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूंगा। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।